क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर को कल देख लिया था, जिंक ब्लेंड वुडसाइट वाले स्ट्रक्चर को हमने देख लिया था, राइट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। फ्लोराइड स्ट्रक्चर, सो फ्लोराइड स्ट्रक्चर के लिए सबसे स्पेसिफिक एग्जांपल है कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें कुछ आइडिया होना चाहिए। इसमें भी हमारे पास है ना, देखिए दो आयन्स हैं, एक कैटायन है और एक एनायन है, ठीक है। तो जो कैटायन है वो Ca+2 है और यहाँ पे एनायन जो है वो F- है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, Ca+2 का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। तो बड़ी साइज जो है यहाँ पे, वैसे तो जनरली पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज छोटी होती साइज में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसिडरेबल साइज बड़ा है इसका, बिकॉज ये डाउनवर्ड डाउन द ग्रुप में प्रेजेंट होता है, ठीक है, कंपेयर टू दिस एफ। तो Ca+2 यहाँ पे क्या करता है, CCP बनाता है। CCP इज इक्विवेलेंट टू FCC, ठीक है। तो अगर हमारा Ca+2 CCP या FCC बनाएगा तो Ca+2 की लोकेशन किधर होगी, तो लोकेशन होगी कॉर्नर पे, ठीक है। तो Ca+2 कॉर्नर पे बैठा होगा, एक बात। दूसरी बात, Ca+2 कहाँ होगा, फेस के सेंटर पे भी बैठा होगा, ठीक है। तो ये दो पोजीशन पे आप बैठा होगा, कॉर्नर और फेस सेंटर पे। और टोटल एटम Ca+2 के कितने आएंगे, 4, ठीक है, क्योंकि CCP FCC में Z का वैल्यू होता है 4। तो 4 Ca+2 आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द 1 यूनिट सेल, ठीक है। तो जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर है उसके एक यूनिट सेल में कितने कैल्शियम एटम प्रेजेंट है, तो 4 आंसर आएगा। अब ये जो F- है ना, बेसिकली ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, ये प्रेजेंट होता है टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर। तो हमें बस इतना याद रखना है कि F- इज प्रेजेंट इन द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड देखिए, अगर नंबर ऑफ आइटम 4 होते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 8, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक यूनिट सेल होगी ना, सिंगल यूनिट सेल, उसके अंदर कितने F- होंगे, 8 होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे रेशियो देख सकते हैं, Ca और सामने F। सो Ca कितने हैं, 4, और F कितने हैं, 8। अगर आप रेशियो निकालेंगे तो यू विल गेट 1:2। तो जो आपका केमिकल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, CaF2, ये हो जाएगा। अब जैसा कि आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये है ना टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड पे अगर ये प्रेजेंट है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठी है तो उसके चारों तरफ 4 बड़े एटम्स होंगे, ठीक है। और अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम, ठीक है, तो कैल्शियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हमने पहले जो स्ट्रक्चर्स देखे थे, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर देखा था, वुडसाइट या जिंक ब्लैंड, ठीक है, वो सारे सीजियम क्लोराइड, उन सब स्ट्रक्चर में क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर एनायन और कैटायन का बराबर आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर है इसके अंदर आपको बराबर नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो बॉडी के डायगोनल पे होते हैं, ठीक है। और बॉडी डायगोनल जो होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, तो अगर हम लेंथ की बात करें, ठीक है, टोटल, सो बॉडी डायगोनल कभी भी क्यूबिक यूनिट सेल में रहेगा तो वो सेंटर से पास करेगा, और जो सेंटर से पास करता है बॉडी डायगोनल उसकी लेंथ होती है √3a। अब जरा दिमाग लगाओ कि √3a जो होगा उसमें दो तो वॉइड होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड, 2 वॉइड्स आर देयर। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में पूरा एटम बैठा होगा, कौन, F-। तो F- की रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी 4 टाइम्स, ठीक है। 4 टाइम्स क्यों आएगी, क्योंकि दो टेट्राहेड्रल वॉइड है वहां पे, ठीक है। सो बेसिकली यू विल बी हैविंग, सी बॉडी, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। अगले पेज पे समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए, अगर आपके पास कुछ इस तरह का क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और
अब कॉर्नर और फेस पे कौन सा एटम बैठा हुआ है, कैल्शियम बैठा हुआ है, ठीक है। तो कैल्शियम हमारा, हम बना लेते हैं ब्लैक से बना लेते हैं, तो ये हमारा कैल्शियम कॉर्नर पे बैठा हुआ है इस तरीके से, कैल्शियम, ठीक है। दिस इज हाउ द कैल्शियम इज देयर। और फेस के सेंटर पे भी कैल्शियम है, इस तरह से फेस के सेंटर पे कैल्शियम रहेगा, एंड वी हैव दिस फॉर फ्रंट एंड दिस फॉर रियर, ठीक है। तो इस तरह से हमने फेस पे सारे कैल्शियम बना लिए। अभी सबसे बेस्ट बॉडी डायगोनल जो होता है, वो जो आसान है समझने में, वो ये वाला है। एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, और इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर लो, ठीक है, ए और सी को। तो ए और सी को जब हम ज्वाइन करेंगे तो बेसिकली अभी ये जो कैल्शियम के एटम दिख रहे हैं वो वहां पे नहीं है, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर देते हैं एक्चुअली में, ठीक है ना, ये वाले बड़ा पोर्शन, कर दिया वाला। ठीक है। अ, इसको दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ये वाली चीज। अब देखो यहाँ पे है ना, ये लाइन जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा बॉडी का डायगोनल जो ए और सी को कनेक्ट करेगा, ठीक है। सो दिस ए सी वो है ना बॉडी के डायगोनल, यानी कि यहाँ पे सेंटर से पास करेगा। दिस विल बी योर सेंटर ऑफ क्यूब, क्यूब का सेंटर है, वहां से पास करेगा, ठीक है। अब याद करो जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कहाँ पर होते हैं, बॉडी डायगोनल पे होते हैं, ठीक है। सो द लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा याद रखनी है आपको। टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पर होते हैं, ऑन द बॉडी डायगोनल, ठीक है, ऑन द बॉडी डायगोनल, ठीक है। और एक बॉडी डायगोनल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, ठीक है, एक एक अगर आपके पास में बॉडी डायगोनल होगा तो वहां पे टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो हम उनको बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वहां पे किस तरह से होगा। देखिए एक टेट्राहेड्रल वॉइड समवेयर ओवर हियर होगा, ठीक है, और एक यहाँ पर होगा, ठीक है, इस तरह से। और ऑब्वियसली कॉर्नर पे कौन है, कॉर्नर पे क्लोरीन एटम है, कैल्शियम एटम है, सॉरी दिस इज कैल्शियम एटम, दिस इज कैल्शियम एटम। तो हमारे पास जब हम पूरी बॉडी चाय डायगोनल जी, चाय बने बड़ी। कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, जब हम पूरी बॉडी डायगोनल को मेजर करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से होगा कि दो एफ एटम आएंगे, जिसकी वजह से मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर माइनस, ठीक है, जो कि एफ का होगा। सो वी कैन मार्क लाइक दिस, एफ एटम जो कि नेगेटिव है और उसकी 4 टाइम रेडियस है। और उसके बाद में कैल्शियम जो होगा, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम का रेडियस हम लिखेंगे आर प्लस, और यहाँ पे लिख देते हैं सी ए, ठीक है, और ये +2 है बेसिकली। तो ये वैल्यू एग्जैक्टली √3a के बराबर होगी, नहीं होगी, ठीक है। ये चीज को थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ये √3a से लेस होगी, ठीक है, क्योंकि सम स्पेस यहाँ पे सेंटर पे जो कुछ स्पेस है वो वहां पे क्या होगा, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगी, ठीक है। सो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। सो सम टाइम क्या होता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो ये आपको एक हेल्प करेगा, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया। और उसके बाद में अगर आपको एज लेंथ गिवन हो, ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर में लेट से एज लेंथ इज गिवन टू यू, और उसकी एज लेंथ है ए यूनिट, तो ये जो ए यूनिट है वो किसके बराबर होगी, तो ऑब्वियसली आप इस ए यूनिट को इस तरह से लिख सकते हैं, 4 टाइम रेडियस ऑफ +2 कैल्शियम, वो किसके बराबर होगा, √2 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है। तो एक रिलेशन ये वाला भी आपको मिल जाएगा। आपको एक और चीज याद रखनी है कि किसी भी कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड की डिस्टेंस कितनी होती है, तो डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम एनी कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर से वो कितना रहेगा, वो रहेगा √3a/4। तो देखो कॉर्नर पे कौन है, रेडियस +2 कैल्शियम, और प्लस हमारा जो रेडियस रहेगा, वॉइड पे कौन बैठा हुआ है, तो फ्लोरीन बैठा हुआ है, तो रेडियस F-, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, √3a/4 के बराबर आ जाएगा। सो दीज आर द सर्टेन वैल्यूज जो आपको याद रखनी है, या रिलेशन आपको याद रखने हैं फॉर द फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब फ्लोराइड स्ट्रक्चर में और कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। CaF2 तो था ही था,
इसके अलावा सम एग्जांपल यू हैव टू रिमेम्बर, इसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं वो हैं PbF2, ठीक है, लेड फ्लोराइड, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। BaCl2, इसका भी स्ट्रक्चर इस तरह का रहेगा। देन वी हैव SrF2, ये भी इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। SrCl2 भी बना सकता है, ठीक है। इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं, ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। सो दीज ये जो हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं, जो आयनिक क्रिस्टल है, ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेंगे। फ्लोराइड स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो कैटायन होती है हमारी, ठीक है, ये जो कैटायन होती है वो क्या बनाएगी, CCP बनाएगी या FCC बनाएगी, और जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है वो क्या करेगी, टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगी। दैट्स इट, ठीक है, इतना सा याद रखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारा एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या होगा, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, तो एग्जैक्टली में ये ऑपोजिट होगा, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये वाला, ठीक है। तो अभी इसको अगर हम एनालिसिस करें तो इसके पास में भी दो आयन है, एक है O-2 और एक है Na+। अभी Na+ जो है ना वो छोटा है, तो एंटी फ्लोराइड इसका नाम है, तो एग्जैक्टली आपको ऑपोजिट करना होगा। जो नेगेटिव आयन है यहाँ पे ये बनाएगा आपका CCP, और जिसको हम लोग बोलेंगे FCC। और अगर ये CCP बनाएगा तो कितने ऑक्सीजन एटम यहाँ पे आएंगे, 4, ठीक है, क्योंकि FCC में Z का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है, तो ये हम पता लगा सकते हैं। और किसी भी यूनिट सेल में अगर 4 है, ये जो कैटायन है ये कहाँ पर होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड पे होगा। तो इस वजह से हमारे पास में टेट्राहेड्रल वॉइड, अगर ये वैल्यू 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। सो वी हैव 8 Na+। तो अगर हम फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखिए Na है हमारे पास और हमारे पास ऑक्सीजन है, तो इसकी वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू है 8, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1। सो फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, ठीक है, Na2O। अभी इसमें देखो ये जो Na है ये टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और ये हमारा CCP बनाना है, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद रखना है 8, क्योंकि ये एंटी फ्लोराइड है। तो एंटी फ्लोराइड में क्या होता है कि जो फ्लोराइड के स्ट्रक्चर में हो रहा होता है उसका जस्ट ऑपोजिट है इसके अंदर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अभी आपको बहुत PhD इज नॉट नीडेड, आप इसको इतने से को याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक तो ये ले ही लिया है, दूसरा आप ले सकते हो ये वाला स्पीसीज, ठीक है, ये भी एंटी फ्लोराइड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं अभी इसमें और ज़्यादा चीज़ें जो फ्लोराइड में हमने किया है वो सारे पॉइंट आप इसमें भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, दैट्स इट। तो ये हमारा था क्रिस्टल, जो आयनिक क्रिस्टल थे उनके बारे में बेसिक आइडिया। तो सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे आपको रॉक सॉल्ट वाले, ठीक है, रॉक सॉल्ट, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। और कई बार आपको सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर मिलेगा और कई बार आपको ZnS, जो कि एक जिंक ब्लेंड वाला स्ट्रक्चर है, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस इन इन तीनों का अगर आपको ठीक से आइडिया है, और फिर आप फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड भी देख सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं लेकिन हम उन सब में नहीं जाएंगे क्योंकि वो सारे उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द आयनिक क्रिस्टल्स, जिनके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आइडियल सॉलिड या परफेक्ट सॉलिड क्या होता है। तो परफेक्ट सॉलिड क्या होता है, जनरली जो कि हर तरीके से परफेक्ट हो, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसका जब हम मेजरमेंट करते हैं तो वैल्यू जो है वो एक्यूरेट मिलती है हमें, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट सॉलिड सॉलिड। लेकिन कोई भी चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहेगी। तो हम बात करेंगे नया टॉपिक, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट इन सॉलिड, डिफेक्ट इन सॉलिड। ये वाला टॉपिक कैसा है, पूरा थियोरेटिकल है, इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल जैसा कोई सीन नहीं बनता, ठीक है। सो डिफेक्ट इन सॉलिड, नाउ डिफेक्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं,
तो हम इसको ऐसे बोल देते हैं कि इनपरफेक्शन इन सॉलिड, या सम काइंड ऑफ एम्बिग्विटी और सम काइंड ऑफ जो अरेंजमेंट है यूनिट सेल का, जो अरेंजमेंट है या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, ऐसा हम बोलेंगे इनपरफेक्शन इन सॉलिड। देखो अभी ये जो डिफेक्ट होते हैं ना वो कितने टाइप के होते हैं, तो हम इसको है ना थोड़ा सा सिस्टमेटिक समझते हैं। सो डिफेक्ट इन सॉलिड दो टाइप के हमें पढ़ने होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट का मतलब होता है कि सपोज आपके पास में कोई सॉलिड है, यू हैव सॉलिड लाइक दिस, और अगर हमारा जो डिफेक्ट है वो पूरे थ्रू आउट द लाइन है, ऐसा पूरा एक्सिस पे यहाँ पे हर जगह पे डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो ये पूरा द डिफेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अ स्पेसिफिक लाइन, ठीक है। इफ डिफेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अ लाइन दैट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। एंड वन मोर इज देयर दैट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। सो पॉइंट डिफेक्ट, जो हमारा पॉइंट डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफेक्ट होता है। सो डिफेक्ट इज प्रेजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रॉब्लम होगा, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। तो हमारे सिलेबस में क्या होता है, लाइन डिफेक्ट तो है नहीं, मतलब हमें पढ़ना नहीं, तो हमारे तो फायदा ही फायदा है, ठीक है। अभी हमें पढ़ना क्या है, मेनली पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है, तो हमारा मेन फोकस रहेगा पॉइंट डिफेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट का फर्दर क्लासिफिकेशन हम लोग करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आइडिया क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं चीजों को। वी हैव समथिंग कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट, तो हमने यहाँ पे लिख लिया पॉइंट डिफेक्ट। तो डेफिनेशन क्या होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है वहां पे, बस दैट्स इट। अभी इसमें बहुत ऐसे कोई बोर्ड वाला भी नहीं पूछेगा कि पॉइंट डिफेक्ट की डेफिनेशन लिखिए, वो सब नहीं आता। नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट डिफेक्ट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रॉब्लम है, दैट्स इट। अभी देखो क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन में हमें ऐसे मिलेगा, एक को हम लोग बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, और एक को हम लोग बोलेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। स्टाइक्योमेट्रिक और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक मतलब क्या होता है कि मान लो कि कोई डिफेक्ट आया, तो डिफेक्ट आने के बाद में क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला जो है उसका जो रेशियो है वो बदल जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और अगर फॉर्मूला नहीं बदलता है उसको बोलते हैं स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। जैसे मान लो कि आपके पास है ना NaCl है, तो NaCl में सोडियम और क्लोरीन का रेशियो क्या है, 1:1। तो डिफेक्ट होने के बावजूद अगर रेशियो 1:1 ही होता है तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। लेकिन अगर नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें तो आपने कभी कभी ऐसा कंपाउंड देखा होगा Fe.93O, इस तरह का, जबकि कायदे से ये होना ये चाहिए था, ठीक है। Fe कितना होना चाहिए, 1, उसके सामने ऑक्सीजन कितना होना चाहिए था, 1, ठीक है, ऑक्सीजन भी होना चाहिए था 1, ठीक है। तो ये 1:1 होना चाहिए था, लेकिन उसके बदले में ये क्या हो गया, 0.93 और 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेशियो एकदम फ्रैक्शनल हो गया, तो इसको बोलेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। सो ये हमारा आइडिया है दोनों में, यानी कि इधर साइड नॉन स्टाइक्योमेट्रिक में क्या होगा, फॉर्मूला विल चेंज। तो मैं यहाँ पे लिख लिख दूंगा कि केमिकल कॉम्पोजिशन विल चेंज, केमिकल कॉम्पोजिशन विल चेंज। अगर केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि वहां पे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। अभी स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, फर्दर क्लासीफाई करते हैं। अगर आपको ये माइंड मैप समझ में आ जाएगा तो आपको याद रखने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है, तो इसलिए आप इसको कोशिश करिए याद करने की। एक को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है, और एक को हम लोग बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट।
तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर हम आगे पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं फ्रैंकल, ये नाम है। और ज्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे तो फ्रैंकल डिफेक्ट को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। तो फ्रैंकल डिफेक्ट एक टाइप का क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। हम आगे उसको पूरा अच्छे से चर्चा भी करेंगे। वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर आपको मिलेगा शॉर्ट की, ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट, तो ये आपका वैकेंसी में आता है। ठीक है, तो वैकेंसी का मीनिंग क्या होता है वो भी हम समझेंगे, और शॉर्ट की डिफेक्ट उसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो मेनली जो एग्जामिनर होते हैं ना, वो फ्रैंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट में डिफरेंस आपसे पूछते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके कुछ की पॉइंट्स है वो बताइए करके। ठीक है, सो आइडिया इज व्हाट, फ्रैंकल डिफेक्ट हो या शॉर्ट की डिफेक्ट हो, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होगा, वो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नाउ नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, उसको भी हम सॉल्व क्लासिफाई कर लेते हैं। नॉन स्टाइकोमेट्रिक में एक होता है आपका मेटल एक्सेस, ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एक को हम लोग बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी, मेटल डेफिशिएंसी, ठीक है। और एक होता है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो फ्रैंकल है, एक शॉर्ट की है, ठीक है, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी एंड इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करनी है, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब होता है कि उसमें आपका जो फॉर्मूला हो, केमिकल फॉर्मूला होगा वो सेम रहेगा। अगर आप खुद ही सोचिए, अगर केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा तो उस डिफेक्ट को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है, आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, यू आर नॉट एबल टू डिटेक्ट दैट काइंड ऑफ इफेक्ट। बट अगर नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें, तो आपको पता है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, यानी कि उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज हो रहा है। तो इट इज वेरी इजी टू डिटेक्ट these defects which are known as non-stoichiometric defect, ठीक है। So let's try to understand what do you mean by interstitial defect, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वहां से वन बाय वन। तो ये हमारा डायग्राम हो गया था पूरा। अभी हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता क्या है। तो बेसिकली इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है वो एक टाइप का क्या है, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब होता है कि इसको हम लोग एक टाइप का डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो ये शब्द भी जेई मेंस में कई बार पूछा गया है कि डिसलोकेशन डिफेक्ट जो होता है, डिसलोकेशन डिफेक्ट, ये कौन सा डिफेक्ट कहलाता है। तो डिसलोकेशन डिफेक्ट जो है वो इंटरस्टिशियल है, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है उसी को हम लोग क्या बोलते थे, फ्रैंकल। तो ऑप्शन में आपको फ्रैंकल मिलेगा। तो इस तरह के जेई में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत थियरी थियरी आपको याद होनी चाहिए, मतलब आपको बस कॉन्सेप्ट को याद ही रखना है और आपका काम हो जाएगा। सो उन्होंने ये टर्म यूज किया था कि डिसलोकेशन डिफेक्ट कौन सा होता है, सो आंसर विल बी योर फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। अब होता किस तरह से है, देखिए, सपोज आपके पास में कोई भी सॉलिड है। तो सॉलिड में क्या होगा कि आपके पास में एक एनायन होगा, एक केटायन होगा, ठीक है। तो जनरली ये जो डिफेक्ट होते हैं ये हमारे आयनिक सॉलिड के अंदर हम लोग देखते हैं। जनरली हम लोग इनको किस में देखते हैं, आयनिक सॉलिड के अंदर हम लोग इनको स्टडी कर रहे हैं। तो अभी आयनिक सॉलिड या फिर जनरली सॉलिड में रहते हैं ये डिफेक्ट। अभी देखो आयनिक में स्पेसिफिकली ये रहेंगे, जो इंडस्ट्रियल डिफेक्ट है वो आयनिक में रहेगा। तो मान लेते हैं कि आपके पास है ना एक कैटायन है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लस, और उसके पड़ोस में क्या होगा, नेगेटिव। क्यों होगा, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है इसलिए, उसके बाद में ऑब्वियसली प्लस आएगा। इस तरीके से ये अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए माइनस, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली प्लस। यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस। यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो प्लस होना चाहिए उसके बदले में यहाँ पे वैकेंट स्पेस आ गया है, और वो जो प्लस है ना वो अपनी ओरिजिनल साइड को छोड़ करके ये इस तरह की जो वॉइड वाली स्पेस है वहां जाके बैठ गया, ठीक है। ये प्लस यहाँ जाके बैठ गया, और उसके बाद में ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे हो गई नेगेटिव।
सो बेसिकली उसने अपनी ओरिजिनल साइट को छोड़ दिया। सो दिस इज द ओरिजिनल साइट ऑफ कैटायन, ठीक है। ये उसकी क्या है, ये उसकी ओरिजिनल साइट थी, ओरिजिनल साइट, जहां पे उसको बैठना चाहिए था, लेकिन वो वहां पे नहीं बैठा हुआ है, कुछ नाराज वाराज हो गया और वो कोने में जाके दुबक गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, कि वो क्या करेगा अपने ही पूरे, अब ये इसका इसका खुद का सिस्टम है, ठीक है। देखो ये पूरा सॉलिड है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। लेट से हम इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ये पूरा सॉलिड है आपका इस तरह का। तो वो अपने ही सॉलिड के अंदर कोई कोना पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्लस मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको माइनस मिलेगा, यहाँ पे आपको प्लस मिलेगा, और यहाँ पे आपको माइनस मिलेगा, और यहाँ पे आपको प्लस मिलेगा। इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, अपनी ओरिजिनल साइट को, ओरिजिनल साइट पे नहीं बैठा है, कुछ नाराजगी की वजह से वो कहाँ चला गया है, अब वॉइड वाली पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया उसने। तो अभी क्या होगा कि अगर ये यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस और प्लस रिपल करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर डिफेक्ट आ जाएगा, और किसी एक पॉइंट पे ही डिफेक्ट आया है। तो इसमें क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, बिकॉज इसने क्या करा है, अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लिया है, डिसलोकेट हो गया है ये, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या है, डिसलोकेशन। अभी आपको क्लियर हुआ होगा कि डिसलोकेशन हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपनी वो जो ओरिजिनल पोजीशन है वो वहाँ पे नहीं बैठा है, थोड़ा सा अपनी पोजीशन को चेंज करके बैठा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज फ्रैंकल। अभी देखो ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट है, इसको होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड। तो जो एनायन और कैटायन है उनकी साइज में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि जितना छोटा कैटायन होगा वो उतना जल्दी जल्दी वॉइड पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। तो पहली कंडीशन ये होती है कि साइज ऑफ एनायन एंड कैटायन शुड बी डिफरेंट, ठीक है। एनायन कैटायन का साइज है ना, ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा उनमें जो डिफरेंस होना चाहिए वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि जितना स्मॉलर कैटायन होगा उतना ज़्यादा फ्रैंकल डिफेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि स्मॉलर कैटायन, ठीक है, स्मॉलर कैटायन है अगर आपके पास, तो उससे क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी वहां पे बढ़ जाएगी, ठीक है। और तीसरी चीज यहाँ पे देखो, ये जितना छोटा होगा उतना चारों तरफ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कम होगा, यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, लो। सो व्हेन वी हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर देन फ्रैंकल डिफेक्ट इज फेवरेबल, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट कहाँ पे फेवरेबल होता है, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कम होना चाहिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कम होगा तो वहां पे फ्रैंकल डिफेक्ट होगा ही होगा, दैट फॉर श्योर। अब फोर्थ पॉइंट, ये तो हमारी कंडीशंस हैं, ठीक है। अभी हमें और क्या याद रखना है, एग्जाम्पल, क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है कि आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जिंक सल्फाइड, ठीक है, इसके अंदर हो सकता है, AgCl इसके अंदर हो सकता है, और AgBr, ये तीन है। अब मैं यहाँ पे एक चीज पे हाईलाइट कर रहा हूँ, AgBr पे, ठीक है। तो AgBr एक्चुअली क्या करेगा, AgBr फ्रैंकल डिफेक्ट तो करता ही करता है, ये शॉर्ट की भी करता है, ठीक है। तो शॉर्ट की के अंदर भी AgBr आएगा। तो एक बार जेई ने क्वेश्चन भी पूछा था कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको काफी इजीली समझ में आ जाएंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, अभी इसमें नोट में आपको याद रखना है कि क्या फ्रैंकल डिफेक्ट अगर है उसमें तो क्या इसमें डेंसिटी चेंज होगा, तो डेंसिटी विल नॉट चेंज। तो डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे बदल ही नहीं सकते, आप समझ रहे हो, क्योंकि टोटल मास ऑफ द सिस्टम विल नॉट चेंज, क्योंकि ये जो पॉजिटिव आयन है ये कहीं भाग के जा नहीं रहा है, बाहर साइड नहीं निकल के जा रहा, ये वहीं पे बैठा हुआ है, ठीक है। दैट्स वाई डेंसिटी विल नॉट चेंज, ठीक है। और डिफेक्ट आने की वजह से क्या होता है,
एंट्रोपी बढ़ जाता है। एंट्रोपी मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, तो एंट्रोपी यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द सम की पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर। फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी कांस्टेंट होता है, साइज एनायन केटायन का ज़्यादा अलग अलग होना चाहिए, छोटा केटायन होगा तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका लो होना चाहिए। एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, ये सब याद रखना है। AgBr ऐसा कंपाउंड है जो कि शॉर्ट की डिफेक्ट भी दिखाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, उसके अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट शॉर्ट की डिफेक्ट नाउ। तो शॉर्ट की को नाम दिया गया है वैकेंसी, वैकेंसी डिफेक्ट, इसी को हमने क्या बोला है, शॉर्ट की डिफेक्ट। अब ये शॉर्ट की डिफेक्ट है तो थोड़ा सा आपको ऐसा फील आएगा कि शॉर्ट, ठीक है, सम काइंड ऑफ शॉर्ट, कुछ कमी हो रही है, और कमी क्या होगी यहाँ पे, डेंसिटी डिक्रीज होगा। ठीक है, और कुछ पार्टिकल मिसिंग होंगे यहाँ पे। ठीक है, सम पार्टिकल विल मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल साइट, सो इसलिए वैकेंसी क्रिएट होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सम पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल साइट, ओरिजिनल साइट्स। ठीक है, वो कुछ पार्टिकल्स होंगे ना, वो ओरिजिनल साइट से मिसिंग होंगे। लेट्स हैव, यू हैव प्लस, देन यू हैव माइनस, देन यू हैव प्लस, देन यू हैव माइनस, देन यू हैव प्लस, देन यू हैव माइनस, ये पहली लाइन है। फिर आपके पास में यहाँ पे माइनस होगा, देन यहाँ पे जो चार्ज होना वो खाली हो गया, ये वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो यहाँ का प्लस गायब है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस। अब पहले प्लस गायब था, इस बार ये माइनस गायब हो गया, और फिर प्लस, देन वी हैव माइनस, ऐसे यहाँ पे माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, इस तरह से हमारे पास है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो जगह पे खाली हो गई है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वैकेंसीज। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई है ये वैकेंसी, यहाँ पे भी ये क्या हो गया है, वैकेंसी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दो वैकेंसी, लेकिन कायदे की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे वैकेंसी जो क्रिएट हुई है वो कैटायनिक वैकेंसी है। सो लेट मी पुट इट इन अ डिफरेंट वे, वैकेंसी तो क्रिएट हुई है, लेकिन ये वाली कौन सी है, कैटायनिक वैकेंसी है, कैटायन वैकेंसी। ठीक है, और ये वाली कैसी है, ये वाली है एनायन वैकेंसी, यहाँ से एनायन गया हुआ है। ठीक है, तो कैटायन वैकेंसी और एनायन वैकेंसी, क्लियर है। अब यहाँ पे खास बात ये है कि इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल साइट। अगर इक्वल नंबर जाएंगे तो स्टाइकोमेट्री विल नॉट चेंज। जैसे मान लो कि शुरुआत में Na प्लस और Cl माइनस की अगर हम बात करें, तो ये मान लो कि 100 Na थे और 100 Cl थे, तो रेशियो क्या आएगा, 1:1। अब इसमें से डिफेक्ट आया, तो डिफेक्ट आने के बाद में क्या हुआ, Na प्लस और Cl माइनस में से मान लो कि दो Na गायब हो गए, तो दो Na गायब होंगे तो ये 98 बचा, तो दो Na के सामने दो क्लोरीन भी गायब हो जाएंगे, तो ये भी 98 बचेगा। तो अगेन रेशियो विल व्हाट, 1:1। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेशियो है वो सेम ही रहेगा। बट अगर उसके ऑपोजिट फ्रैंकल में देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मान लो कि मेरे पास NaC, लेट से जिंक वाला है, क्योंकि एग्जांपल जिंक वाले से समझते हैं, तो मान लो कि जिंक के 100, जिंक+2 के 100 एटम्स हैं, 100 आयंस है, और S-2 के वही 100 है, तो क्या होगा, रेशियो वही रहेगा। अब डिफेक्ट आने के बाद भी क्या होगा, 100 ही रहेगा, लेकिन वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा खाली, है तो वो अभी भी सॉलिड के अंदर ही ना, सॉलिड से बाहर नहीं गया। जबकि इसमें क्या हो रहा है, सॉलिड से बाहर ये अपना अलग रास्ता बना के निकल लेते हैं। ठीक है, तो वैकेंसी या शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, कुछ लोग भाग जाते हैं, यानी कि एनायन और केटायन जोड़ी बना के निकल लेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला तो वही के वही रहेगा।
ठीक है, क्योंकि रेशियो तो वही रहने वाला है। अब यहाँ पे जब ये लोग ऐसा यहाँ से निकल के भागने की कोशिश करेंगे, तो खुद से दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है, कि इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो भागने वाले लोग हैं वो दोनों का साइज बराबर होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होनी चाहिए, तो ही वो भागेंगे। ठीक है, सो नॉर्मली दैट्स द आइडिया। तो यहाँ पे क्या होगा, साइज जो है अप्रोक्सीमेटली किसकी, प्लस की किसके बराबर होनी चाहिए, माइनस की। जब इन दोनों की साइज बराबर होगी तो अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, तो भाग जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो साइज बराबर होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाई। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी हाई। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे हाई होगा। ठीक है, साइज लगभग बराबर होगी। और ये डिफेक्ट कहाँ कहाँ पर होता है, एग्जाम्पल्स हमें याद करने हैं। तो एग्जाम्पल आपके सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो याद कर लीजिए। एक तो ये NaCl के अंदर आपको देखने को मिलेगा, KCl के अंदर आपको देखने को मिलेगा, सीजियम क्लोराइड में आपको देखने को मिलेगा, एंड फाइनली KBr और AgBr। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे AgBr की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं कि AgBr में शॉर्टकी डिफेक्ट भी होता है और साथ में फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता है। ठीक है, वही फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, कैसे, तो देखो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो ये अभी इनके बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, इनके बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे वैकेंट स्पेस है। तो इस वजह से क्या होगा, इसके अंदर अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, तो ऑब्वियसली सॉलिड विल बिकम अनस्टेबल। ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में इसकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, सो अनस्टेबल हो गया, प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। और तीसरी चीज यहाँ पे आप लिख सकते हो, डेंसिटी खास करके डिक्रीज होगी। सो डेंसिटी डिक्रीज होती है, तो ये कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जेई और नीट के, जहाँ पे आपको ये सारे डिफेक्ट के बारे में बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो आज हमने एटलीस्ट ये जो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है उनको खत्म कर लिया है। ठीक है, तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो है उसमें क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला सेम ही रहता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, जो केटायन होता है ना छोटी साइज का, वो एक कोना पकड़ लेता है, साइड में जाके बैठ जाता है अपनी ओरिजिनल साइड को छोड़कर, लेकिन वो सॉलिड के अंदर ही रहेगा, तो डेंसिटी वगैरह कोई चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन यू कैन से फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज होगा ही होगा, एंट्रोपी